आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,30 डॉट 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 इज 248। तो ये जो 248 है ना, इसके बाद अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको हम लोग nth टर्म का वैल्यू मानते हैं। क्या वैल्यू मानेंगे? nth टर्म का वैल्यू मानेंगे। यानी सर गिवन में क्या है, गिवन में आपको दिया हुआ है सर nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यानी an का वैल्यू दिया हुआ 248 दिया हुआ। फर्स्ट टर्म क्या है सर, a का वैल्यू हमारे पास 3 है। d का वैल्यू निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 8 - 3, तो d का वैल्यू हो गया सर 5। d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को an का फॉर्मूला लगा देना है सर। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर। ठीक है, अब हम लोग को an का वैल्यू दिया हुआ है, तो a का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू दिया हुआ 248 an का वैल्यू दिया हुआ 248, यहाँ पे 248 रख दिया। a का वैल्यू क्या है सर 3 है, प्लस n का वैल्यू क्या है सर, n हमको निकालना है कि बोल रहा है विच टर्म, तो हमको n निकालना है सर 1 और d का वैल्यू है 5। ठीक है ना, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सर 3 प्लस 5 को n से गुना किया तो 5n माइनस 5 इक्वल टू 248। ठीक है, 248 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, मतलब ये टर्म को इधर रख दिया और ये टर्म को इधर रख दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5n माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से 248 हो गया। 5n अब उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 248, अब माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5n यहाँ पे हो जाएगा सर 250। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, कितना बार में 50 बार में, तो n का वैल्यू क्या हो गया 50 हो गया। n का वैल्यू क्या हो गया 50 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास गिवन में a का वैल्यू क्या है 84, d का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट कर दिए, 80 माइनस 84, d का वैल्यू क्या हो जाएगा सर -4। a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू हमको मालूम है। अब हम लोग को nth टर्म दिया हुआ है, यानी nth टर्म दिया हुआ है, an का वैल्यू क्या हो गया 0, इसके बाद 0 है, यानी nth टर्म का वैल्यू है। n का फॉर्मूला लगा दीजिए सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है सर 84 है, प्लस n हम लोग को n कैलकुलेट करना है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है सर -4 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 84 लिख दीजिए, 84। ठीक है, अब इसको गुना करिए, ठीक है ना, इसको गुना करिए, 4 को n से गुना करेंगे, -4 को n से गुना किया तो -4n होगा सर, क्या होगा -4n होगा। अब माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से किया तो 4 होगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 84 4 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88 माइनस 4n इक्वल टू 0, तो -4n 88 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सर 88, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। n का वैल्यू क्या होगा 88/4, इसको काट दीजिए 2 बार में, ठीक है ना, 22 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, यानी n का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द एपी, आपके पास एपी दिया हुआ है, हम लोग को कैलकुलेट करना है फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है सॉल्यूशन, ए का वैल्यू है 65, डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म आपका 61 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 65 है, तो डी का वैल्यू क्या निकलेगा सर -4 निकलेगा। इसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग nth टर्म को ये मानना पड़ेगा, तब जाकर इसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी an जो होगा ना, यानी nth टर्म जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तब जाकर फर्स्ट नेगेटिव टर्म को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना, इसको इनइक्वालिटीज का साइन है, ये किस चीज का साइन है इनइक्वालिटीज, आपको क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ना है। ठीक है ना, तो nth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a का वैल्यू क्या है सर 65 है सर, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम, d का वैल्यू क्या है सर -4 है, लेस देन 0 65। अब इसको गुना करिए तो -4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या होगा सर -4n प्लस 69 लेस देन 0 -4n, इसको ग्रेटर देन इधर जाएगा तो -69 ये कट जाएगा, तो n ग्रेटर देन 69/4। अब ये देखिए कभी भी n का वैल्यू कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे, यानी n का वैल्यू जो होगा ना, यानी 17 चौके 68, नीचे जो होगा वो और 1 ये होगा, यानी इसको ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं n ग्रेटर दैन इक्वल टू, जब भी ऐसा आएगा ना 17 रहेगा तो 1 बढ़ाकर लिखना है, अगर यहाँ पर 16 होल 1/4 होता तो यहाँ पे 17 लिखते हैं, अगर यहाँ 25 रहता तो 26 1 बढ़ाकर लिखना है, अगर यहाँ पर 28 रहता तो 29 लिखते हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा
वो ग्रेटर दैन 17 नहीं बोलेंगे, 18 बोलेंगे, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 18 होगा, ठीक है ना। एन का जो वैल्यू होगा, यानी एन का वैल्यू 18 रखेंगे तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। एन का वैल्यू 19 रखेंगे तो हम लोग का निगेटिव टर्म ही निकलेगा। एन का वैल्यू 20 रखेंगे तो निगेटिव होगा। यानी हमको यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि सर एन का वैल्यू 18 के बाद 19, 20, 21 जितना भी रखेंगे, यानी 18 से ऊपर वाला, तो हमारा जो भी नंबर कैलकुलेट होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट होगा, वो सबका रिजल्ट निगेटिव देगा। सर 17 रखेंगे तो क्या निगेटिव आएगा? नहीं, 17 टर्म रखेगा तो निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम लोग को क्या कैलकुलेट करा था? फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हम लोग का क्या होगा? 18 होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखेंगे 18th term in the AP will be the first negative term, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी, आपके पास एपी दिया हुआ विल बी, यानी आपके पास nth टर्म का जो वैल्यू है ना वो 2 है। यानी एक क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में आपको दो सॉल्यूशन मांग रहा है। एक nth टर्म का वैल्यू -82 है और दूसरा nth टर्म का वैल्यू जो है ना -100 है। ये CBSE 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग रिजोल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म एपी दिया हुआ है यानी -7 है। डी का वैल्यू क्या है? यानी -12, ये सेकेंड टर्म हो गया। माइनस, अब ये माइनस पहले से है तो एक ब्रैकेट लेंगे, तो डी का वैल्यू क्या होगा सर? आपका -12 और माइनस माइनस प्लस 7, तो डी का वैल्यू होगा सर -5, क्योंकि 12 बड़ा है, ठीक है ना, माइनस के साथ है। तो ए का वैल्यू -7 और डी का वैल्यू 5 निकल गया। हमारे पास nth टर्म का वैल्यू पहले हम लोग को लेना है क्या सर? यानी an का वैल्यू हम लोग को पहला लेना है -82 लेना, -82। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस n-1 इंटू डी होता है, -82। ए का वैल्यू क्या है सर? -7। एन का वैल्यू हमको निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? -5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, -82 यहाँ से -7, अब यहाँ से -5n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -82। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी -5n और यहाँ पे -2 इक्वल टू -82, 5 में से 7 या 2, -5n इक्वल टू उधर चल जाएगा तो -82 और उधर जाएगा तो +2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -80, ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 16 बार में, तो n का वैल्यू क्या होगा सर? 16 होगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हेंस जो आपका 16वां टर्म है यानी 16 टर्म ऑफ द एपी आपका क्या होगा? कितना आया? 16 टर्म ऑफ द एपी क्या होगा? आपके पास -82 होगा। क्या होगा? -82, यानी 16वां टर्म का जो एपी जो होगा ना वो -82 होगा। अब हम लोग 100 के लिए निकालते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था। अब 100 के लिए निकालेंगे सर, तो 100 के लिए निकालेंगे तो an वही फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ पर -100 रख दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -100। ए का वैल्यू वही रखना है सर, -7, n का वैल्यू क्या है नहीं मालूम, -1 और डी का वैल्यू क्या है सर? -5, ब्रैकेट में लेकर काम करना है, तो -100, तो -7n यहाँ पे हो जाएगा, 5 को n से कहें तो -5n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा, ठीक है, -100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7n नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा? -5n और यहाँ से आपका -2 होगा, -100। अब यहाँ से -5n इक्वल टू -100 और उधर जाएगा तो +2, यहाँ से 5n इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा? माइनस में आएगा तो -98 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया? n का वैल्यू यानी माइनस माइनस कैंसिल होगा तो n का वैल्यू क्या आएगा? 98/5 आया है। कितना आया है? 98/5 आया है। तो देखिएगा n का वैल्यू पिछला क्वेश्चन में बताया है कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। n का वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको जब भी हम लोग निकालेंगे ना तो ये दशमलव में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दशमलव आएगा तो कितना होगा? यानी जब भी आएगा तो इसको डबल कर दीजिए, यानी 98 को डबल कर दीजिएगा। 98 को 2 से मल्टीप्लाई किए और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए। जब भी आपको डिनोमिनेटर में 5 दीजिएगा ना तो डबल करके आंसर रिजल्ट कर दीजिएगा। तो कितना होगा आपके पास? ये होगा 98 दूनी 196 होगा और ये कितना होगा? 10, यानी जो रिजल्ट होगा ना 196 आएगा। यानी n का वैल्यू कितना आएगा सर? 196। ये पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि जो nth टर्म का जो हम लोग n कैलकुलेट करें यानी नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करते हैं ना वो कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता या फिर दशमलव में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विच इज
विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल सिंस एन क्या है, एन इज नेचुरल नंबर या होल नंबर भी बोल सकते हैं, एन इज नेचुरल नंबर, हेंस आपका जो ये हुआ यानी -100 जो होगा, हेंस -100 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, और -100 जो है ना इस टर्म का एपी नहीं है। कभी भी फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो एपी कैलकुलेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना।